इनके रास्ते में जगह जगह रुकावटें डाली गई। इन्हें हैदराबाद से कराची पहुंचने में 7.5 घंटे लगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हैदराबाद में कराची पहुंचकर अपने वीडियो पैगाम में कहा कि हैदराबाद से कराची वापसी पर हमारा रास्ता रोका गया, हमें जानबूझकर वीरान रास्तों पे धकेला गया। सोहेल अफरीदी का कहना था कि मजबूरन हमें वीरान रास्तों से कराची पहुंचना पड़ा। मैं कराची पहुंच गया हूं, जलसा तो होगा। ख्याल रहे कराची के डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बागजना में आज जलसे की इजाज़त दी है, लेकिन फिर भी PTI ने मज़ार कायद के गेट पर जलसे का ऐलान किया है। दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दौरे सिंध पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा है और उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई है। PTI की इंतजामिया हुकूमत सिंध के साथ राबते में रही, लेकिन जो यकीन दहानियाँ कराई गई उन पर अमल नहीं हो रहा। जलसे की इजाज़त पहले दिन ही दे दी गई थी, इसके बावजूद इल्ज़ामात लगाना नामुनासिब है। किसी ने PTI को ग्राउंड में जलसा करने से नहीं रोका, मगर सड़कों पर रैलियों की वजह से ट्रैफिक शदीद मुतासिर हो रही है और आम शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। हम चाहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुश उसलूबी से अपना दौरा मुकम्मल करें। PTI कारकुनान कानून को हाथ में ना लें, हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करें और आवाम की नकलो हरकत मुतासिर ना करें। हैदराबाद में दिया गया रूट इस्तेमाल नहीं किया गया। नेशनल हाईवे के ब्रिज पर ट्रैफिक जाम मामूल की बात है, इसमें सिंध हुकूमत की कोई बदनीयती शामिल नहीं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर शहर की किसी सड़क पर जलसा हुआ तो हुकूमत सिंध सख्त एक्शन लेगी। ज़िया लंजार ने कहा कि PTI के साथ शायद पाकिस्तान के अवाम नहीं, इसलिए वो मैदान के बजाय रोड पर जलसा करना चाहती है। उन्होंने कहा इजाज़त मिलने के बावजूद जलसागाह छोड़कर रोड शो करने का इसरार बहानेबाजी है। ग्राउंड से बाहर जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। किसी भी सड़क पर जलसा होगा तो हुकूमत सिंध सख्त एक्शन लेगी। सिंध हुकूमत ने PTI को जहां जलसे की इजाज़त दी वहीं जलसा करे। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि हुकूमत की रुत को चैलेंज करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़िया लंजार का मज़ीद कहना था कि टकराव की सूरत में नताइज भुगतना होंगे और कानून की खिलाफ वर्जी पर जलसे का इजाज़तनामा मनसूख होगा। सिक्योरिटी वजूहात के बायस भारत में T20 वर्ल्ड कप न खेलने के मामले पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC को खत लिखने के बाद जवाब की मुंतज़िर है। BCB ने 2 रोज़ कबल ICC को भारत में मैचेस न खेलने की वजूहात के बारे में तफसीली खत लिखा था। खत में तमाम शवाहिद भी तफसील के साथ पेश किए गए थे कि भारत में खेलना मुमकिन नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीन इस्लाम का कहना है कि ICC की जानिब से अभी जवाब नहीं आया। ICC के साथ तमाम सबूत और ज़रूरी दस्तावेज़ात शेयर किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से ICC को आगाह कर दिया है। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं, हमें हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चलना है। अमीनुल इस्लाम ने मज़ीद कहा कि मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। हमारे मैचेस श्रीलंका मुंतकिल नहीं किए जाते तो हम क्या करेंगे? जब ICC के जवाब देगा तो फिर इस हवाले से कोई फ़ैसला करेंगे। और अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन की जानिब से मुनक़दा पुरवक़ार तक़रीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और ख़िताब किया कि अमीर मकाम ने कहा कि गुज़श्ता साल 2025 पाकिस्तान के लिए कामयाबियों का साल रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में दिफा, मुआशरत, सिफारतकारी, खेल और दीगर शोबों में शानदार कारकर्दगी देखने में आई। उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की क़यादत में मार्के हक में तारीख़ी कामयाबियों का जिक्र किया और कहा कि पूरी कौम ने इत्तेहाद के साथ दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। वफाकी वजीर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली रिकॉर्ड तरसीलात ज़र और सरमायाकारी के फ़रोग़ के इक़दामात को पाकिस्तान के इस्तेहकाम और आलमी एतमाद की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि SIFC के जरिए सरमायाकारी के लिए वन विंडो सहूलत फराहम की गई ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एतमाद के साथ सरमायाकारी कर सकें। अमीर मकाम ने मसला कश्मीर पर भी बात करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देना नागुज़ीर है और ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए यह हल ज़रूरी है। तक़रीब में हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान मलिक मोहम्मद फ़ारूक, एसोसिएशन के सदर मियाँ नसीर अहमद, सहाफ़ी यूसुफ इब्राहिम जी और
मुकामी काउंसलर नईम पटेल ने भी खिताब किया। इख्तिताम पर मुफ्ती आज़म अफ्रीका मुफ्ती मोहम्मद अकबर हज़ारवाली ने पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा है कि पाकिस्तान इलाकाई और आलमी मंडियों के लिए बेमिसाल तजुर्बाती और सरमायाकारी मौके फराहम कर रहा है। कराची में 8वीं पाकिस्तान आइडियल ऑयल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने खुर्दनी तेल और तेलदार बीज के शोबों को कौमी मईशत में कलीदी हैसियत करार दिया और पाकिस्तान आइडियल ऑयल रेफरेंस एसोसिएशन और सीड एसोसिएशन के किरदार को सराहा। वज़ीर तिजारत ने सदर इंडोनेशिया और हालिया दौरे पाकिस्तान को मुस्बत और नतीजा खेज करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान पाम ऑयल, दीगर अजनास और रियल अर्थ मिनरल्स में तजारत ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया, मलेशिया, अमरीका और कनाडा पाकिस्तान के साथ तजारत में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। जाम कमाल खान के मुताबिक पाकिस्तान नौजवान अफरादी क़ुव्वत, कम लागत लाइब्रेरी और तेज़ी से तरक्की करती टेक्नोलॉजी की बदौलत सरमायाकारों के लिए एक पुरकशिश मुल्क बन चुका है, जबकि हुकूमती माशी इस्लाहात, कारोबारी आसानी और बरामदात पर मबनी तरक्की के ज़रिए बाहिमी मुफाद पर मबनी शराकत दारियों के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में तारीखी बुलंदी, मुल्की मईशत और आलमी इत्तेहाद में खुशाइन पेशरफ्त हुआ है। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक दिसंबर 2025 में बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई तरसीलात ज़र 3.6 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई, जो दिसंबर 2024 के मुकाबले में तकरीबन 17% ज़्यादा है। नवंबर 2025 के मुकाबले में भी तरसीलात में 13% इजाफा देखा गया। इस रिकॉर्ड के नतीजे में माली साल 2026 की पहली छमाही में मजमूई तरसीलात 19.7 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले में 41% ज्यादा है। मुशीर खजाना ने तवक्को जाहिर की कि माली साल 2026 में मजमूई तरसीलात 41 अरब डॉलर से तजावुज कर जाएंगी। मुल्की तरसीलात में सऊदी अरब से सबसे ज्यादा 813 मिलियन डॉलर्स, मुत्तहदा अरब अमारात से 726 मिलियन डॉलर्स, बरतानिया से 560 मिलियन डॉलर्स और अमरीका से 302 मिलियन डॉलर्स शामिल हैं। मुशीर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत में भरपूर शमूलियत तवील अल मुद्दती इस्तेहकाम और पायदार तरक्की की ज़मानत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर में, जिना और सरगोदा में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट समेत दीगर की जल्द तकमील की डेडलाइन। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के नए अस्पतालों को इसी महीने फंक्शनल करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान के पहले नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर का इसी माह आगाज़ होगा। लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आगाज़ के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी है। लेडी विंग अस्पताल की तामीर 9 भी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में पाकिस्तान भर से आने वाले कैंसर के मरीज में मुब्तला हर शख्स का इलाज होगा। कराची में समंदर किनारे छठी वुमेन पावर रन का इनेकाद किया गया। सुबह सवेरे कड़ाके की सर्दी में होने वाली रेस में गैर मुल्कियों समेत 500 से ज्यादा खवातीन शरीक हुई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में समंदर किनारे सुबह सवेरे कपकपाती सर्दी में हॉर्न टू रन के तहत वुमेन पावर रन का एहतमाम किया गया। 5 किलोमीटर तवील दौड़ में गैर मुल्कियों समेत 500 से ज्यादा खवातीन रनर शरीक थीं। 2 दरिया से रेस का आगाज हुआ। रेस के शुरा ने मुल्क भर में खवातीन के लिए मखसूस इस इकलौती रेस के इनेकाद को सराहा। हर किस्म के लोग आपको यहाँ मिलेंगे, पूरे पाकिस्तान से मिलेंगे, इस्लामाबाद से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। आई कैन सी पीपल फ्रॉम पंजाब। तो दिस इज हाउ लाइक वी कैन मेक कराची इवन ब्राइटर। आज एक कैटेगरी है, वो है 5 किलोमीटर की, जो हमेशा होती है। ये हमारा छठा एडिशन है, 5 साल से हम कर रहे हैं वुमेन्स पावर रन।
और जितने भी फिनिशर हैं सबको मिलेगा मेडल्स और बैग। इसके अलावा टॉप 10 विनर्स को मिलेगा कैश प्राइज और हमारे इवेंट के कोई चार्जेस नहीं, इट्स ऑल फ्री। कराची वापस अपनी पुरानी ग्लोरी पे, अपनी पुरानी जिसको हम प्राइड से कहते थे कि दुनिया के हेल्दी, दुनिया की खूबसूरत, दुनिया की एनर्जेटिक, दुनिया की पॉजिटिव शहरों में से एक है। रेस की फातेह मुमताज नेमत रही। उन्होंने 5 किलोमीटर का मुकर्ररा फासला 21 मिनट 36 सेकंड में तय किया। नताशा हसन ने दूसरी और महानूर फातमी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। रेस के अख्तिताम पर तकरीब का एहतमाम किया गया। खवातीन की हौसला अफजाई के लिए गैर मुल्की सिफारतकार, पुलिस अफसरान, मुख्तलिफ शोबों में आला ओहदों पर काम करने वाली खवातीन भी मौजूद थी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।